कि कल पाकिस्तान और इंडिया का जो फाइनल होगा उसके हवाले से फ़ोटो शूट पर जो है ना उनके कप्तान ने इनकार कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो जो मर्जी करते रहे, हमारा जो एक प्रोटोकॉल है हम वो करेंगे। रेस्ट उन पे, अगर उनको आना है आए, नहीं आना तो ना आए। सर अब क्या कर सकते हैं। उनको कहा गया कि जी वो जो दो कप्तान एशिया कप की ट्रॉफी के साथ फोटो बनाते हैं तो सुनने में आ रहा है कि शायद इंडियन कप्तान ना आया। कहते हैं नहीं आएगा तो ना आए, उसकी मर्जी, हम तो जो गेम के प्रोटोकॉल है हम उनको फॉलो करेंगे। मैं देख रही हूँ कि भारत में तो कुछ अलग ही मामला चल रहे हैं। कल जरा हारने तो दें ना, फिर देखिए क्या हाल होगा इनका। ये जितने बातें कर रहे हैं ना कि ये टीम वैसी वो टीम वैसी, अब इनके ग्रेट प्लेयर बातें कर रहे हैं, कल हारने तो दें। सबसे मेन चीज़ तो मैं यही कहता हूँ कि आप जीत जाओ बस, अब ख़त्म इनका काम। जो हमने करना था कर दिया, ये उसी की तप है जो ये अभी निकाल रहे हैं सारी, और आपको ये कर रहे हैं डिस्टर्ब। और ये मुकाबला क्रिकेट मैच ही है, गेंद और बैट का मुकाबला है, लेकिन इसमें अनापरस्ती का भी मुकाबला है, गर्दन में सरिये का भी मुकाबला है, और सियासत को खेल से दूर करने का भी मुकाबला है। एक स्क्रिप्ट दिया गया कि ये करना, वही इसको सूर्या को, अब इसको मतलब इसकी समझ ही नहीं आई। वो मुझे वैसे ही बच्चोंगड़ा लगता है कि जिस तरह के ग्राउंड में वो ऐसा लगता है कोई शहर के अंदर आ गया। तो वो जिस तरह की उसने बातें की हैं, इनको सोचना चाहिए था कि उससे कहाँ उससे ये कर रहे हो, करवाओ किसी अच्छे आदमी से करवाओ, जवाब भी उसको मिले। एशिया कप का चैंपियन कोई भी बने, लेकिन एशिया कप की जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब देंगे। अब उसको अगर हमारे पड़ोसी जीते हैं मुंह बना के लेनी है तो उन्हीं की मर्जी। अगर उसको जो ना बाद में ये कहना है कि ये देखें ये बम का गोला बना के दे रहे हैं, हालांकि ये क्रिकेट में चीजें नहीं होनी चाहिए। हर जो भी बंदा होता है ना उसके लिए मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं होता। चीज़ें जो है ना वो क्रिकेट के मैदान से बाहर जा चुकी हैं, क्योंकि जो रवैया इन्होंने 14 को अपनाया, फिर जो रवैया उन्होंने 21 को अपनाया, फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने कहा कि यार हम तो मुकाबला भी नहीं समझते। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना स्पोर्ट में स्पिरिट से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। सलमान अली आगा से आप सवाल हुआ, मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। ये सारा शायद प्रेशर क्रिएट इसलिए किया जा रहा है कि शायद मजीद जो कल मैच होने जा रहा है उसमें टेंशन है मेरी। नमस्कार दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान एक फाइनल में आमने सामने होंगे। फैंस इस मैच को किसी हाई वोल्टेज क्लैश से कम नहीं मान रहे, लेकिन फाइनल से पहले एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस बार फाइनल के लिए कैप्टन्स का ट्रॉफी फोटोशूट नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तानी स्कीपर सलमान अली आगा ने प्री फाइनल ट्रॉफी फोटोशूट करने से साफ इनकार कर दिया है। सोर्सेज का कहना है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वैसे भी अभी तक टूर्नामेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को दोनों बार वन साइडेड डिफीट दी है। ये पहला विवाद नहीं है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक करने से परहेज किया। इसी बात पर चिढ़कर पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी ये डिमांड आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी। वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हुए नजर आए, जिससे टीम की हालत और सवालों के घेरे में आ गई। अब सबकी नजरें दुबई पर होने वाले इस हिस्टोरिक फाइनल पर टिकी हैं, जहां सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि दोनों टीम्स की प्रेस्टीज और प्राइड भी दांव पर होगी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सलमान अली आगा क्या शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। उनको हमारे पड़ोसी जर्नलिस्टों ने सवाल किया कि ये जो शेक हैंड नहीं हुआ इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 17 अंडर 70 से क्रिकेट खेलता चला आ रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि क्रिकेट फील्ड के अंदर टीमें आपस में हाथ ना मिलाती हों। और फिर उनको कहा गया कि जी वो जो दो कप्तान एशिया कप की ट्रॉफी के साथ फ़ोटो बनाते हैं तो सुनने में आ रहा है कि शायद इंडियन कप्तान ना आया। कहता है वो नहीं आएगा तो ना आए, उसकी मर्ज़ी, हम तो जो गेम के प्रोटोकॉल है हम उनको फॉलो करेंगे। बाकी उन्होंने सैम अयूब का अंदिया दिया है कि वो खेलेंगे। कहा है कि जी हमारी जो बेस्ट क्रिकेट है शायद वो इसी फाइनल के लिए बची हुई है। अपनी बैटिंग की कमज़ोरियों को भी सलमान ने एतराफ़ किया, और इस बात को भी सलमान ने माना कि मैंने उनको सवाल किया कि इंडिया आपसे 2 मैचेस जीता हुआ है और आप जो है उनसे 2 हारे हुए हैं, तो क्या दोनों टीमें डिफरेंट वे के अंदर क्रिकेट खेल रही थी। तो सलमान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने हमसे कम गलतियाँ की हैं इसीलिए जीते हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम कम गलतियाँ करें। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आज चांद रात है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल की, आपकी क्या फीलिंग है? देखिए, फीलिंग तो सलमान अली आगा को जिस तरह आपने देखा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह के सवालात के जवाब दिए, इंडियन मीडिया के जिस तरह के सवालात थे, जिस तरह वो करते रहते हैं, ज़ाहिर है और बड़े पॉजिटिव जवाब दिए उन्होंने। जिस तरह आपने बता दिया कि हैंडशेक के बारे में उन्होंने एक लंबा आंसर किया, हालांकि शायद ये किसी और उनके अपोनेंट से या किसी और से सवाल किया जाता तो शायद उसको इग्नोर कर देते, लेकिन उन्होंने भरपूर इसका जवाब दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो सवाल किए उनका जो जवाब दिया, प्लेइंग 11 के हवाले से उन्होंने दबे लफ्ज़ों में तो बता ही दिया खैर, और ये भी बता दिया कि हो सकता है हमने सारे रन बचा के रखे। और एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल हमारे दोस्त ने उनसे किया कि स्ट्राइक रेट की वजह से ही हमारे 2 सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस टीम में नहीं है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक करें, उन्हें अपने पे लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करें क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। स्ट्राइक रेट मैटर करता है, आज फिर उन्होंने दोहराया
कि T20 क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट मैटर करता है। और ये ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैच के एक दिन पहले। बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, जाते हुए आपसे सलाम दुआ भी करके गए। तो मेरे ख्याल में इसी तरह होना चाहिए। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको इसी तरह पॉजिटिव रहना चाहिए, इसी तरह एग्रेशन के साथ रहना चाहिए। एक सवाल शायद उनसे ये भी हुआ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको बता देता हूँ कि एग्रेशन को किस तरह कंट्रोल करेंगे अपने प्लेयर को। उसने कहा मैं तो किसी को कंट्रोल नहीं करूंगा, फास्ट बॉलर के पास एक एग्रेशन होता है। अगर उनसे वापस ले लिया जाए हाँ, तो फिर पीछे बचता क्या है, पीछे यार? बचता क्या है। तो पॉजिटिव थी, यानी ये भी दबे लफ्ज़ों में बता दिया कि हम उसी एग्रेशन के साथ जाएंगे। फिर किसी ने ये भी कह दिया कि आपका ओपोनेंट जो है वो तो आपको अपना हरीफ ही नहीं समझता। उन्होंने कहा जी उनकी मर्जी है, वो क्या समझते, हम इंशाल्लाह जीतने के लिए आएंगे और जीत कर जाएंगे। फिर एक साहब ने सवाल कर दिया कि इतने मैचेस हारने के बाद कल क्या तवक्को करें। उनका कल जीत की तवक्को करें। और मुझे और आपको वो एक डेढ़ हफ्ता पहले कह चुके थे ट्रॉफी जीतने आए हुए। बिल्कुल इसी, ये पीछे अगर बैकग्राउंड आप दिखा सके तो इसी जगह पे खड़े उनको कहा था कि यार मैं मैच जीतने नहीं, मैं टूर्नामेंट जीतने आया हूँ और इंशाल्लाह एशिया कप जिता के जाऊँगा। और इंशाल्लाह कल इस वक्त जो है वो टॉस हो चुकी होगी और ठीक 3 घंटे के बाद मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे होंगे, उनके हाथ में ट्रॉफी होगी और लेने वाला सलमान अली आगा होगा। ओके, और आपके साथ ये भी हम अपडेट दे दें कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो दुबई पहुंच रहे हैं और वो विनिंग कप्तान को ट्रॉफी देंगे। तो भारतीयों को मोहसिन नकवी से आपके हाथों ट्रॉफी लेते हुए आपत्ति तो नहीं होगी अगर वो जीतते हैं तो? अगर वो जीतते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आएगी, मुझे ये लगता ही नहीं नौबत आएगी। और ये ज़रूर है कि हैंड शेक तो वो नहीं कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि सामने गैलरी में खड़े होकर वो दरवाज़ा जो उन्होंने बंद किया था ना, वहाँ से छुप छुप के ज़रूर देखेंगे कि ये ट्रॉफी जा किधर रही है। अच्छा, सलमान अली आगा ने शेक हैंड पे कहा कि जी क्रिकेट आज तो खुल के पाकिस्तानी कप्तान ने पूरी दुनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, लाइव एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए इंडियन रिपोर्टर के ही सवाल। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, मैं देख रही हूँ कि भारत में तो कुछ अलग ही मामला चल रहे हैं और लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि जय शाह ने भारत को धोखा दिया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप खेल रहे हैं। कल जरा हारने तो दें ना, फिर देखिए क्या हाल होगा इनका। ये जितने बातें कर रहे हैं ना कि ये टीम वैसी, वो टीम वैसी, इनके ग्रेट प्लेयर बातें कर रहे हैं, कल हारने तो दें। सबसे मेन चीज़ तो मैं यही कहता हूँ कि आप जीत जाओ बस, अब फिर ख़त्म इनका काम। जो हमने करना था कर दिया, ये उसी की तप है जो ये अभी निकाल रहे हैं सारी, और आपको ये कर रहे हैं डिस्टर्ब। मेरे से ज़्यादा थोड़ी खेला हुआ है कोई, उस वक्त हालात ठीक थे, अपनी जगह था, लेकिन वो चीज़ तो। तौसीफ अहमद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि इरफान पठान ने यूटर्न ले लिया है, तारीफें करना शुरू कर दी हैं, लेकिन सुनील गावस्कर को देख लें, हरभजन सिंह को देख लें, सुरेश रैना को देख लें, वो अभी तक नेगेटिव बातें कर रहे हैं। गालिबन वो वही बातें कर रहे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले की जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने देखा कि 8 जून को क्या हुआ। देखिए, एक स्क्रिप्ट दिया गया कि ये करना, वही इसको सूर्या को, अब इसको मतलब इसकी समझ ही नहीं आई। वो मुझे वैसे ही बचुंगड़ा लगता है कि जिस तरह के ग्राउंड में वो ऐसा लगता है कोई शहर के अंदर आ गया। तो वो जिस तरह की उसने बातें की हैं, इनको सोचना चाहिए था कि उससे कहाँ उससे ये कर रहे हो, करवाओ किसी अच्छे आदमी से करवाओ, जवाब भी उसको मिले। हमारे तो सब यंग बच्चे मौजूद हैं, आपको इस तरह। लेकिन देखें, फिर भी हमारे हारिस रऊफ का आपने देखा कि किस तरह वो जो है वो मीटिंग में भी जब गया, रिचर्डसन ने बुलाया तो उसने सीधी बात की। पर आप बताएं कि इसका मतलब क्या है, आप खुद बता दें ना। तो वो भी नहीं कह सका कुछ कि क्या मतलब जो है वो तो है। अब ये एक्स प्लेयर हरभजन वगैरह की कोई मतलब करैक्टर थोड़ी है यार। आप मुझे बताएं, अभी सब